हाँ, कृष्ण जन्म कारण कारण थोड़ा ही होता है। कारण तो सही बिंदु को कहते हैं, कारण बीज को कहते हैं। बीज जब पौधा बनता है तो कैसे जन्म हुआ, ऐसे ही आत्मा जब शरीर धारण करती है तो कहते हैं जन्म हुआ। बाकी जो शरीर होता है जीवित अवस्था में, उसमें अंदर सूक्ष्म शरीर भी होता है। रात में जब सोते हैं स्वप्न आता है तो सूक्ष्म शरीर इधर उधर मंडराता है। और शरीर छोड़ने के बाद कभी कभी अकाली मौत जिनकी होती है तो सूक्ष्म शरीर मंडराता है जब तक उसकी आयु पूरी हो। सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर का धारण कर देता है। पहले मुरली और भगवतवाणी को श्रीमत करते तो संदेश को भी श्रीमत करने श्रीमत का बने जब उसमें से कुछ रिजल्ट निकले, कुछ व्याख्या निकले जो वीडियो की दृष्टि दिखी। जैसे मुझे जैसे संदेश में आया कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लेना है, उसके रूप में तो नेपाल में वो जन्म तो मिला नहीं था। तो वेद की बात थी कि नई दुनिया की पालना करने वालों का जो स्थान था उसे मम्मा अपना कार्य कर रही। संदेश में आया मम्मा लंदन में सेवा कर रही, अब विदेश में जाके मम्मा का जन्म हुआ। लंदन का अर्थ बताया लेन देन करने वालों का स्थान, जो ज्ञान का बहुत लेन देन करते। दूसरी पार्टी ज्ञान का लेन देन ज्यादा करती है या एडवांस पार्टी ज्ञान का लेन देन ज्यादा करती है? एडवांस पार्टी में पूरी आत्माएं हैं जिनमें मम्मा प्रवेश होकर के अपना पार्ट बजाती। फिर आया मम्मा दिल्ली में सेवा कर रही, मम्मा का सेवा स्थान दिल्ली है। तो तीन बातें हो गई, तीनों बातें थोड़ी साबित होती। एक मम्मा की आत्मा है जो 9 देवियों के कार्य करती, कभी कहाँ कभी कितने कभी क्या पाठ बजाती। देवी एक ही है, रूप 9 है। पार्टी वाले जो आत्मा शरीर बहुत ही जा रहे हैं, उनको अभी शरीर नया शरीर नहीं मिलना है, वो शरीर करके इंस्पिरेट करती है एडवांस पार्टी के बच्चों को, चाहे वो प्रैक्टिकल पार्टी के बच्चे हों और चाहे वो प्लानिंग पार्टी के बच्चे हों। इंस्पिरेट करने वाले मतलब मालिक होते हैं। जैसे कोई मकान का मालिक होता है तो वो इंजीनियर को, नक्शा बनाने वाले इंजीनियर को, सुपरवाइजर को और मजदूरों को उत्साह देता है, काम करवाता है। ऐसे करना माने वो उत्साह दे। बाबा जी, हमारा क्या है
नाक में बोले तो हाथ में लेकर के पूजा करते हैं। नाक में रात में नाक में नाक नाक उत्तर भारत में बोले तो हाथ में लेकर के पूजा करते हैं। हाथ वाले कुछ नहीं आते। लेकिन साउथ में ऐसा ऐसा करके इधर क्यों आता है पूछ रहे माता जी। साउथ को बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेशी जो है वो निराकार को याद करने वाले होते हैं और भारतवासी साकार को याद करने वाले होते हैं। तो निराकार बुद्धि में ज्यादा ठहर सकता है ज्यादा देर या साकार बुद्धि में ज्यादा टिकेगा? साकार बुद्धि में ज्यादा टिकता है, इसलिए वो बुद्ध रूपी हाथ दिखाया गया। जब ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं ना तो जन्म से मतलब भूत प्रेत बनते हैं मना और एक जन्म में थोड़े ज्ञान में आने के बाद जो शरीर छोड़ते हैं वो जन्म तो भूत प्रेत बनते हैं। जैसे ज्ञान ब्रह्मा में आने के बाद शरीर की छोड़ने के तरीके होते हैं। कोई अचानक मौत में शरीर छोड़ते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। बाकी जो सामान्य मौत शरीर छोड़ते हैं उनको थोड़ी भूत प्रेत बनना पड़ता है। बाबा किसी के समय में आत्मा स्थिति में तब वो आप विद्या का प्रेम में आपसे प्रेम शांति देते ऐसा माना जाता है क्या? साइलेंस अगर नहीं सोचेंगे बाबा सुख देते हैं शांति देते हैं तो नहीं मिलेगी। सुख और शांति तो उतनी ही मिलेगी जितनी हम एकाग्रता रखेंगे। बाबा जी आज क्या होता है तो झटकी लेते रहते हैं, आँख खुली रहती है और बुद्धि बुद्धि लेने चली जाती है दुनिया में, तो सुख शांति थोड़ी मिलती है। और झटकी लेने देने से सुख शांति नहीं मिलती, अपनी बुद्धि की एकाग्रता से मिलती है। जब तक पहला पत्ता नष्ट मोह ना बने तब तक कोई नष्ट मोह नहीं बने तो कैसा पता चलेगा ब्राह्मण को प्रवेश कर रहा है ना, पहला पत्ता है वो प्रवेश कर रहा है ना, तो जिसमें प्रवेश कर रहा है उसके द्वारा ही पता लगेगा। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष हो जाएंगे क्या? बाप का और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, जन्म माने प्रत्यक्षता। बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप पहले किसको प्रत्यक्ष करते? बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। बच्चों पहला बच्चा है, कृष्ण बच्चा। वाला कटुकड़े तो बाप से ऐसे पढ़ाई मिलेगी। बेसिकली जब आत्मा की कटु करती है तो आत्मा विष्णु के स्टेज में टिकने के योग्य हो जाती है। जैसे बेसिक में बहुत से तो अभी तक भी कह रहे हैं कि बिंदी को कैसे याद करें, मना उन्हें बिंदी याद आती नहीं, तो देवान में टिके हुए हैं ना। तो बिंदी की याद आना माना आत्मा की बेसिकली कट उतर गई। अब कितनी देर टिकते हैं उस स्टेज में वो एक अलग बात है।
बिंदु आत्मा बनना, बिंदु की स्टेज में टिकना, माना बाप का बच्चा बनना। जो बिंदु को बाप का आत्मा रूपी बच्चा बन गया, वो डायरेक्ट बाप के सीखने का अधिकार बन जाता है, एडवांस पार्टी में आ जाता है। और सृष्टि चक्र चलाना कहते हैं ना, 32 से 76 से चलाना है, कैसे चलाना सीखेंगे? साधन मंथन को ही सृष्टि चक्र गिराना होता है। हमारी आत्मा में इस चक्र में कैसे करके कहाँ जन्म होने हैं, वो बात बुद्धि में बार बार लाना ही सृष्टि चक्र में घूमना है। अब सत्य में कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, किन आत्माओं के बीच जन्म लेंगे, किस देश में जन्म लेंगे, हमारा कनेक्शन क्या होगा, अभी हमारी क्या शूटिंग हो रही है, किन आत्माओं के बीच में शूटिंग हो रही है, सारा बुद्धि में चलता है। ज्ञान के आधार पर हर आत्मा के अपने अपने चेहरे प्रत्यक्ष होंगे। राम वाली आत्मा हो, चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, चाहे उसके कनेक्टेड और आत्माएं हो, चाहे राम कृष्ण की दुश्मनी करने वाली आत्माएं हो, चाहे दोस्ती करने वाली आत्माएं हो, वो सब यहाँ शूटिंग पीरियड में देखने में आ गई। किसका किसके साथ कैसा मेल होता है, सारा बुद्धि में चलता रहे। आत्मा में पार्ट भरे हुए हैं, हो रही है। मुक्तियों के पाठ जारी है और मुक्तियों के पाठ जारियों के आसपास उनका सारा वजूद घूमता रहता है। हमारे जन्म का हमको ये पता चले कि मैं किस कैटेगरी की आत्मा हूँ। एडवांस में तो आ गई, लेकिन एडवांस में जो भी रूप आत्माएं हैं वो किस कैटेगरी की है, कितनी कैटेगरी की है? 9 कैटेगरी की है। और 9 कैटेगरी में से हमारा कैटेगरी कौन सी है जिसमें हमें जन्म जन्मांतर पाएंगे? बोलते हैं, लेकिन इसमें वो कैटेगरी में आए तरीका हमारा 4 कैटेगरी, हमारा 4 जनों से पता चलेगा। हमारा क्या धर्म है वो इसको याद करके बना देगा। लेकिन संन्यास धर्म की आत्मा होगी तो सन्यासी को बाबा कहते हैं कुंभकर्ण, या सन्यासियों की कनेक्शन में आने वाली आत्मा होगी, ज्यादा कनेक्शन में आने वाली होगी तो कुंभकर्णों का संग लगेगा। वो यहाँ अज्ञान की नींद में भी सोएंगे तो स्थूल नींद भी उनको ज्यादा आएगी, खाएंगे तो उनको आराम से काम धंधा तो कुछ और आएगी। की भी कैटेगरी बताइए, अंदर से कुछ और होंगे, बाहर से कुछ और होंगे। अंदर से बहुत अच्छा स्वभाव संस्कार दिखावेंगे, अंदर से मन मैला रोज भरा हुआ होगा। आत्माएं होंगी, क्षमता तो होगा ही, लेकिन लोभ की वृत्ति भी बहुत होगी। चाहेंगे कि ये लोभ की वृत्ति छूट जाए, लेकिन कितना भी पुरुषार्थ करें तो लोभ की वृत्ति उनकी छूटती नहीं। काम विचार के संस्कार, विचार के संस्कार इस्लाम धर्म की आत्मा होंगी तो कितना भी कोशिश करें वो वृत्ति कर्मेंद्रियों में विचार की भनक भरी रही। पापा
कोई देर कोई भाग वाला नहीं, मुझे बस करे मैं अकेले में बच्चा हूँ अपने पूरे मेरे का दूसरे बॉडी में बनाने के लिए हाथ में बड़े आएगा कि आ रहा है, आएगा कि आ रहा है, आएगा वो तो 2500 साल के बाद आएगा, लेकिन अभी शूटिंग पीरियड में अभी ही आ रहा है। वो लोग कभी चले गए और कभी भागे ना, तो ऐसा हिसाब लेने के लिए आते हैं। कौन? तो तिरसठ जन्म में जो वो यही तो है सर, वो हिसाब किताब लेने के लिए यही तो मौजूद है, यही बाहर थोड़ी चले गए। जो स्वर्ग में देवताएं थे वही तो आकर के यहाँ नरक में हमारे साथ पड़े हुए हैं। जाति को अलग अंते रहेगा, जाति को अलग अंते देखा लौकिक में भी ऐसा है, लौकिक में ही तो है और कहीं बाहर चले गए क्या? कोई भी हमारे आगे आते हैं उनसे कुछ हिसाब किताब है, कुछ तो करना है। जिनका हिसाब किताब है तो हमारे कनेक्शन में आएगा, जिनको क्यों आता? संपर्क में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, संबंध में आ रहा है, तो जरूर पूजन में कोई हिसाब किताब। भगवान स्वयं आया हुआ है, फिर भी उतना खुशी नहीं है क्यों? मुड़ डाले तो उतना ही जीता होगा ना, भगवान तो आया हुआ है। हम ये भी जानते हैं भगवान से हमें 21 जन्म नहीं, 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म माने पूरे 84 जन्मों की प्राप्ति होती है। जबकि साथ में ऐसी भी जो 82 83 जन्म भगवान से सुख का बर्तन नहीं होती है। तो भगवान तो आया हुआ है, लेकिन हम कितना भगवान के लिए तनाव कर रहे हैं, कितना भगवान के कार्य में धन लगा रहे हैं, कितना भगवान के कार्य में अपनी संकल्प शक्ति लगा रहे हैं, और दुनिया के लिए कितनी लगा रहे हैं, ये तो हिसाब निकाल रहे हैं। धन की सेवा भगवान के कार्य में कितनी दे रहे हैं, और दुनियावी कार्य में धन की सेवा कितनी दे रहे हैं। भगवान ही हमारा सब कुछ है, तो सारे धन की सेवा, धन की ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत, दृष्टि की पावर, वाचा की पावर कहाँ जानी चाहिए? है तो सब कुछ हमारा कहने के लिए भगवान, तो जाना कहाँ चाहिए? भगवान के कार्य जाने चाहिए, लेकिन जा कहाँ रहा है? खुशी आएगी हेवन गॉड फादर के बच्चे तो हैं, फिर हम हेवन में क्यों नहीं है? हम दुखी दुनिया में क्यों पड़े हैं? बाप हमारा हेवन गॉड फादर है, फिर हमें हेवन में होने चाहिए। अरबपति का बच्चा हो, मल्टी मिलियनर का बच्चा हो, तो पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? है तो क्या मतलब है? उतना कनेक्शन जुटा हुआ नहीं है, दुनिया वालों से कनेक्शन ज्यादा जुटा हुआ है। कंप्यूटर में रहने से भी कुछ बात में नहीं चाहिए। रावण नीचे गिराता है, माया नीचे गिराती है, बाप को फिर भी उठाने के लिए आया, तो समय बाद बात है, तो समय नहीं करके याद तो करते हैं, क्यों नहीं आ रही है? इनकी बात को जवाब दिया।
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। చేసుకుంటా ఉంటాను అంత చేయగలిగారు మనం తీసుకుంటాం అది बाबा आपका याद में रहते बाद वातावरण भी दखल देता है। బాగా వచ్చినప్పుడేమో నా బాగా 4 రోజులు నాకు కాలు కింద ఉన్నాయి అవసరం వల్ల మామూలు అయిపోతారు ఎందుకున్నారు వేరే జిందాకి बाबा आए मुझे खिलाए 4 दिन यार तकलीफ जाता है बाद जीतेंगे क्लास लेट रोज लेकिन 2 दिन से 6 मंथ के अंदर अच्छा चलता है कोई ना कोई ऐसा करते हैं कैसा शुरुआत में है जिनका कोर्स में कुछ साफ चल रहा है या नहीं तो हमारा क्यों नहीं होता? వాళ్ళ మనకు గవర్నమెంట్ जमा दिए उनका अंत तक पकता ही है। पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ के लिए कहता है ये पेड़ हमको नहीं होता। पुराने के लिए वैसे के लिए वही तो याद करो నిర్మోహి వాళ్ళని పూర్తి చేయండి అప్పుడు బాగా వదిలిపోతుంది నిర్మోహి బాబా బాబా कारण है जो कृष्ण जन्म कृष्ण का जन्म होगा तो संगम का कृष्ण का जन्म होगा या संगम भी कृष्ण का जन्म होगा, सत्युग भी कृष्ण का जन्म होगा। सत्युग में जो कृष्ण पैदा होगा वो बच्चे के रूप में बच्चे पैदा होंगे या शास्त्रों वाला भी कृष्ण पैदा होगा? शास्त्रों में जो श्री कृष्ण का गायन है जिसके साथ कंसी किराती शिशुपाल दिखाए गए हैं वो सत्युग में होगा या संगम में होगा? संगम में होगा। सत्युग में जो कृष्ण पैदा होगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे क्या? बच्चे के रूप में जो बच्चा पैदा होना है निर्विकारी शरीर वाला वो 5 तत्व दुनिया के तत्व प्रधान बनेंगे तभी पैदा हुआ या पहले ही पैदा हो जाए?
दुनिया के 5 तत्व तत्व प्रधान बनेंगे या पहले आत्माएं तत्व प्रधान बनेंगी? आत्मा तत्व प्रधान बनेगी। और आत्माओं को तत्व प्रधान बनाने के लिए परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप आया हुआ है। आत्माओं का बाप जो आया हुआ है वो आत्माओं को तत्व प्रधान बनाने के लिए आया ना। उसका टाइम पूरा होता है। आत्माओं को तत्व प्रधान बनाने का काम 2018 एक आत्मा बच्चे के रूप में, एक आत्मा बाप के रूप में संपन्न बनती है और काम शुरू हो जाता है सृष्टि का। तो बच्चों के द्वारा नंबरवार सृष्टि के जो 5 तत्व है वो तत्व प्रधान बनते हैं। दुनिया के 5 तत्वों को तमो प्रधान किसने बनाया? आत्माओं ने ही बनाया। तो भोगते भोगते जल्दी करके जो शरीर है वो भी तामसी बनते गए। 5 तत्व नीचे उतरते गए। तो उन 5 तत्वों को तत्व प्रधान बनाने के लिए आत्मा ही तो संगठित पुरुषार्थ करेंगी, वातावरण बनाएंगी तो 5 तत्व भी सुधरेंगे। तत्व तो जड़ है और आत्मा तो चैतन्य है। पहले किसका सुधार हुआ? आत्मा को सुधार होगा। सुधार हुआ है आत्माओं को सुधार के लिए। नंबरवार है, ये टाइम जुड़ा हुआ है। रचयिता और रचना दोनों सात्विक बने तो सारी सृष्टि भी सात्विक बने। और 1-2 आत्माओं के संगठन से और 7 से कोई 5 तत्व सात्विक नहीं बनेंगे। तो संगठित कोई 7 होगा तभी सात्विक बनेगा। दुनिया में इतना विशाल हुजूम है तमो प्रधान आत्माओं का। ज्ञान क्या है, पुरुषार्थ क्या है, स्वर्ग क्या है, उनसे उनका मतलब ही नहीं। नरक में ही पैदा होती है और नरक में ही मर जाती है। वो स्वर्ग की बात को क्या जाने? तो वो नरक के वाइब्रेशन फैलाएंगी या स्वर्ग के वाइब्रेशन फैलाएंगी? कितनी आत्माएं जो नरक में ही पैदा होती है, नरक में ही मर जाती है, उनकी संख्या कितनी है? अरे त्रेता के अंत तक 10 करोड़ ही तो आबादी होती है। 500-700 करोड़ में से 10 करोड़ अलग कर दो तो बाकी सब नारकीय जीवन ही तो है। वो वातावरण कैसा बनाते हैं? तामसी वातावरण बनाते हैं। कोई सी मुद्दे पर आत्मा की बुद्धि में ज्ञान बैठता है स्वर्ग का, नई दुनिया का, वो क्या वातावरण बना पाएगा? इसलिए जब पूरी दुनिया का विनाश होगा तो ये समूह प्रधान आत्मा का खराब है। शुद्ध वातावरण बा अच्छी आत्मा को बच जाए। पांच बच्चे भी तो प्रधान बन जाए। अभी तो विनाश शुरू भी नहीं हुआ। जैसे दुनिया में हमेशा से छुटपुट विनाश होता चला आया, ऐसे जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है और छुटपुट विनाश भी बढ़ रहा है। आखिरी विनाश अभी शुरू ही कहाँ हुआ? जब विनाश लीला शुरू होगी तो कितनी देर आत्माएं सृष्टि पर शरीर छोड़ेंगी? अचानक मौत हो तो अचानक मौत में शरीर छोड़ने वाले कौन सा शरीर धारण करेंगे? सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत बन जाएंगे सब और प्रवेश करेंगे।
साकार मनुष्य तो उनकी बुद्धि खराब करेंगे कि अच्छी बनेगी? खराब कर देंगे। पूरी बंदरों की दुनिया बनेगी। शरीरों को आप बचा लो, बाद में आप बचा सकते हैं। बोले 2000 में शरीरों का तक आप बचा लो, बाद कहीं देखूंगा तो 2000 तक अपने शरीरों को 2000 तो निकल गया। 2000 तो निकल गया, बच गए ना। 2000 के बाद सारे शरीर बचे हुए हैं। हम सब 700 करोड़ जितने भी शरीर है सब बचे ही हुए तो है। दो हजार तक आपने शरीर को बचाए तो उसके बाद मैं देख लूँगा बाबा ऐसा बोल दिया मुरली में तो अभी तो बहुत लोग तो सुन लिया बहुत लोग तो मर रहे हैं अभी, और उसके बारे में बात अब क्यों नहीं देख रहे हैं? दुनिया की आवाज कम हो गई क्या? दुनिया की आवाज बढ़ रही है, घट हो रही है। सब कुछ समझ लेते। सिंबल चलते हैं, बाबा रक्षा करते हैं। ये लोग तो समझते हैं वो अंत में बाबा में मदद करके उसकी रक्षा करेंगे, ऐसे समझ रहे हैं। जिन्होंने बाबा की यज्ञ की रक्षा की होगी उनकी तो बाबा रक्षा करेंगे। बाबा कालों का काल महाकाल का पाठ कब चलेगा? चारों तरफ काल बढ़ रहा है, इधर भी मौत, उधर भी मौत, उधर भी मौत, आगे भी मौत, पीछे मौत, ऊपर से भी मौत, चारों तरफ मौत की मौत नजर आई। कालों का काल महाकाल ही बन रहा है। कालों का काल महाकाल का पाठ तभी देखेंगे, तभी नहीं देखेंगे। जिंदा रहेंगे
भक्तिमत में तो अष्टादश शक्तिपीठ का गायन है ना? अष्टावक्र, हाँ, अष्टादश शक्तिपीठ का गायन है। 18। अच्छा, 18 का। हाँ। इसमें बताया कि पार्वती का पार्वती माता हर एक अंग विनाश के समय जहाँ जहाँ टूटता है वहाँ वो शक्तिपीठ बना है बोलते। एक ही आत्मा तो इस सृष्टि पर ऐसी है जो आदि से अंत तक एक का ही वर्णन करने वाली है, पति पत्नी के रूप में, और कोई आत्मा इस स्टेज की नहीं है। तो उस आत्मा के संग में रहने वाला जो शरीर है अंतिम जन्म में, वो भी कितना पवित्र होता होगा। वो पवित्र आत्मा का जो शरीर के अंग हैं जहाँ जहाँ गिरे तो ये कथा बनाई दी है कि वहाँ शक्तिपीठ स्थापन हो गए। और धर्म माने धारणा अच्छे गुणों की, और अधर्म माने अच्छे गुणों की धारणा नहीं की। जो मनुष्यों ने जो बातें सिखाई, जो मनमत चलाई, उनकी धारणा कर ली तो वो हो गया अधर्म। द्वापर युग से जो भी मनुष्य मात्र आते हैं वो कुछ न कुछ सत्य ज्ञान में मिक्स करके सुना देते हैं, तो अधर्म स्थापन हो जाता है। बाप आकर के 100% सत्य बात सुना करके धर्म की धारणा करना सिखाते हैं। और ब्रह्मा का 1000 भुजाएं है बाबा। हाँ जी, इसको चलाने के लिए कोई इंस्पिरेशन का भी जरूरत होता है? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं को चलाने के लिए हाँ जी, इंस्पिरेशन पार्टी का जरूरत होती है, तो खास ज्ञान से चल ब्रह्मा की 1000 भुजाएं जो हैं वो भुजाएं साकार में हैं या आकार निराकार में हैं? साकार में है। और भुजाएं साकार में हो और चलाने वाला सर उड़ जाए तो भूत प्रेत दिखाई देगा या ब्रह्मा देवता दिखाई देगा? जैसे अव्यक्त वाणी में बोला है 1000 भुजाएं प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही हैं सहयोगी बनने का। बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जो ईश्वरीय कार्य है ज्ञान यज्ञ का, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो भुजाएं कार्य कर रही है ना। बिना तन का सहयोग दिए, बिना मन का सहयोग दिए, बिना धन का सहयोग दिए ये ज्ञान यज्ञ तो चलने वाला नहीं है। ऐसे तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती रहती हैं। वो बिल्डिंगें बनना, कारखाने बनना अलग बात, वो कोई ज्ञान यज्ञ नहीं है। ये तो ज्ञान यज्ञ है। इसे ज्ञान यज्ञ में सहयोग देने वाले बच्चे चाहिए, तो बच्चे भी साकार में हैं सहयोगी, और उन सहयोगी बच्चों की बुद्धि को चलाने वाला जो मुख्य 5 भुजाएं जिसको दिखाई जाती हैं, 5 मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं और विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। वो विष्णु बनने वाला भी व्यक्तित्व मुख्य सृष्टि पर है। ब्रह्मा की भुजाएं हैं तो वो सहयोगी 4 विशेष भुजाएं भी होंगी
1000 भुजाएं तो सामान्य रूप से, और 4 भुजाएं विशेष रूप से। तो 4 आत्माएं निमित्त बनी हुई हैं। सरस्वती, ब्रह्मा, पार्वती और जगदम्बा, ये चारों आत्माएं हैं। और इनको चलाने वाला भी कोई है। इनकी बुद्धि को घुमाने वाला भी कोई है। जब चारों की बुद्धि पूरी घूम जाती है तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती इंस्पिरेटिंग पार्टी में है, वो ही सिर्फ भुजाएं हैं। नहीं, सरस्वती छोटी माँ है। ब्रह्मा ने बड़ी माँ का पार्ट बजाया, लेकिन वो तो शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। इंस्पिरेटिंग पार्टी में भले चले गए, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल पार्ट तब बजा सकते हैं जब कोई में प्रवेश करे। तो छोटी माँ में प्रवेश करती है, और बड़ी माँ में प्रवेश करती है, और बड़ा बाप में प्रवेश करता है। और विष्णु का चित्र बनाते हैं, तो विष्णु का चित्र क्या झूठी यादगार बना दी है क्या? प्रैक्टिकल में कार्य किया होगा तब तो यादगार बनी हुई है चित्रों की। कोई लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, कोई राइटियस भुजाएं हैं, कोई ऊंची स्टेज का पार्ट बजाती है, कोई नीची स्टेज का पार्ट बजाती है। विष्णु की भुजाएं तो है ना, एक जैसी भुजाएं पार्ट बजाने वाली हैं। ये अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाने वाली हैं, अलग अलग प्रकार का पार्ट है। और एक मुर्गी में जाना आता है ना, बाबा का अंदर का प्यार और बाहर का प्यार में बहुत भारी अंतर है। भारी अंतर है। रात का बाप के पास, बाप के अंदर के प्यार में प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो अंदर का प्यार होगा तो उनका डिफरेंस क्या होगा? है, जिनके साथ अंदर का प्यार होगा उनको बहुत खुशी होगी। क्या? भले प्यार बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, तो भी अंदर से उनको खुशी का पार आवार नहीं होगा। और जैसे मुरलियों में बोला, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? हैं? कुमारका की। तो कुमारका की जो खातिरी होती है थी और अब तक भी खातिरी होती रही, वो खातिरी सबने देखी या नहीं देखी? है? सबने इस बात को जाना या नहीं जाना? और अभी भी सूक्ष्म वतन से जो समाचार आते हैं संदेशियों के द्वारा, उनमें दादी के लिए विशेष मान मर्तबा देखने में आता है या नहीं आता है? आता है। लेकिन जब उनका पार्ट डिक्लेयर होगा, क्या पार्ट डिक्लेयर होगा? है? क्या पार्ट डिक्लेयर होगा? माया बेटी। और उनके फॉलोअर्स जब ये जानेंगे कि अरे
ये तो माया बेटी का पाठ निकला। इन्होंने हमको बड़े से बड़ी प्राप्ति से वंचित कर दिया। तो अंदर का प्यार हुआ या बाहर का प्यार हुआ? ये कौन सा प्यार कहेंगे? हैं? बाहर का प्यार हुआ। और क्या जाने मंडल रीढ़ बकरियां कौन से देश में होती हैं? भेड़ बकरियां कौन से देश में होती हैं? भारतवर्ष में, अजमेर में। अजमेर में किसकी यादगार बनी हुई है? ब्रह्मा की यादगार बनी हुई है। ब्रह्मा की जो यादगार अजमेर में बनी हुई है, जिस ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, और वहां मेला लगता है मुसलमानों का बहुत बड़ा। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। कहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है ब्राह्मणों का? है माउंट आबू में। तो ब्राह्मणों की दुनिया का वो अजमेर हो गया। जो भी इकट्ठे होने वाले हैं वो क्या है? आजा और मेढ़ा। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? उनकी खासियत क्या होती है? एक बड़ी बकरी या मेढ़ा जिस रास्ते पर जाएगा, पीछे पीछे सब उसी रास्ते में चल पड़ेंगे, भले वो गड्ढे में जाने वाला रास्ता हो। एक कुमार का दादी के पीछे सबकी बुद्धि घूम गई। बाबा ने सबकी बुद्धि उनकी तरफ घूमी हुई है। यहाँ तक कि एक बाप को याद करने की बात ही भूल गई। दादी को याद करो। और तो रीढ़ बकरियां क्या जाने सुरमंडल के साज को। सुर माने देवता, मंडल माने संगठन। देवताओं का जो संगठन होगा वो देव आत्माएं 84 जन्म लेने वाली होंगी या 83 जन्म लेने वाली होंगी? 84 जन्म लेने वाली होंगी। तो अभी जो भेड़ बकरियों मुआफिक गांधी जी की बकरिया के पीछे लगे हुए हैं, वो 83 जन्म लेंगे या 84 जन्म में आ देंगे? हैं? इस जन्म में इन आंखों से नई दुनिया को देखने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे? हैं? वो तो बनेंगे ही नहीं। उनको तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना है। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली सेकंड नारायण के फॉलोअर प्रजा बनेंगी, वो तो 83 जन्म लेंगी या 84 जन्म लेंगी? 83 जन्म होंगे। वो पक्के देवताएं होते ही नहीं। वो सुरमंडल के साज को वो भेड़ बकरियां क्या जाने। यहाँ जो साज बज रहा है ज्ञान का, वो साज उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या? बैठ ही नहीं सकता। उनको कितना भी समझाओ, उस साज की राज की बात को समझ ही नहीं सकते।
प्रश्न आया है, इस्लामी पहले मरेंगे, मुरली में बोला है। दुनिया में विनाश सामने खड़ा हुआ है। एटॉमिक एनर्जी बनी पड़ी है। इस्लामी देशों में एटॉमिक एनर्जी का भंडार है या क्रिश्चियंस में है? एटॉमिक एनर्जी का भंडार इस्लामियों के देश में भंडार है या क्रिश्चियंस के देश में भंडार है? बड़ा भंडार किधर है? ईजाद करने वाले कहाँ हैं? मुसलमानों ने तो ईजाद नहीं किया। एटॉमिक एनर्जी की ईजाद क्रिश्चियंस ने की और उन्हीं के देशों में, रशिया और अमेरिका में भंडार बड़े पड़े। और दुनिया का विनाश कैसे होगा है? अरे सबसे ज्यादा आज दुनिया में जो झगड़ा फैल रहा है वो कौन से देश में फैल रहा है? कौन से देशों में? अरे हिस्ट्री बता रही है जो झगड़े हो रहे हैं और जो झगड़ों में पहले मर रहे हैं वो कौन से धर्म के लोग मर रहे हैं? इस्लामी ही मर रहे हैं। ये तो दुनिया की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया की बात। ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल बम्ब हैं या ज्ञान के बम्ब हैं? ज्ञान के बम्ब हैं। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली पक्की आत्माएं हैं उनका तो इन बम्ब से कोई कनेक्शन है ही नहीं, ना वो समझेंगी। लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं, क्या इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माओं के कम जन्म होते हैं या पूरे 84 जन्म होते हैं? पूरे 84 जन्म होते हैं। तो जो भी इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं वो दूसरे धर्म के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जो धर्म है, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, संन्यास धर्म, उन सब में पुरानी कौन है? इस्लाम धर्म के। तो जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से वापस जावेंगे या आगे पीछे हो जाएगा? है? जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से वापस जाएंगे। तो दूसरे धर्मों के बीच में कौन से धर्म वाले सबसे पहले वापस जाने वाले बनेंगे? इस्लामी। माने जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं वो पहले ज्ञान को मान लेंगी, झुक जाएंगी और मर जाएंगी, अपने को मार देंगी, भले ज्ञान को पूरा न समझे। आज की दुनिया में भी देखा जाए, आत्मघाती बम लेकर के कौन से धर्म के लोग स्वाहा कर देते हैं अपने को? है? इस्लाम धर्म के लोग ही हैं जो बम गले में बांधते हैं और अपन को स्वाहा कर देते हैं। बहुत उनमें शक्ति है, हिम्मत है। तो हिम्मते बच्चे मदद बाप। भले वो बुद्धि से इन ज्ञान की बातों को पूरा समझेंगे नहीं, लेकिन माहौल को देख करके ये समझ जाएंगे कि खुदा इस सृष्टि पर आ गया और अपने को स्वाहा कर देंगे। जब मुसलमानों और इस्लामियों की मुखिया आत्मा कौन है, वो अपने को पहले पहले स्वाहा कर सकती है, तो उसको फॉलो करने वाले पहले पहले नहीं मरेंगे। पहले सरेंडर कौन होगी? है?
माया पहले सरेंडर होगी। उसमें इतनी हिम्मत है क्या? माया भी सर्वशक्तिवान है, भले माया में बाप प्रवेश नहीं करता। माया बेटी में प्रवेश करता है क्या? रावण प्रवेश करता है, लेकिन माया भी सर्वशक्तिवान है। तो हिम्मत करती है तभी सर्वशक्तिवान है, या बिना हिम्मत के? हिम्मत है। जितनी हिम्मत करेंगे उतनी मदद बाप से मिलेगी। तो कितनी हिम्मत करती है। अभी शरीर छोड़ दिया है तो भी हिम्मत में लगी हुई है। बाप कहते हिम्मत है बच्चे, तो मदद है बाप। तो माया बच्ची के जो पूंजंगरे होंगे, माया की जो औलाद होंगे पहलौटी के, वो कम पावरफुल होंगे क्या? है? इसलिए बोला विदेशी पहले मरते हैं, स्वाहा होते हैं, सरेंडर होते हैं, या स्वदेशी पहले सरेंडर होते हैं? फौरन कौन होते हैं? फॉरेनर माना फौरन, सिर्फ उनको निश्चय बैठना चाहिए। तो फॉरेनर्स में पहला नंबर है माया का, और माया को फॉलो करने वाले जो भी बच्चे हैं उनका पहला नंबर है। तो पहले रूहानी मिलिट्री में भर्ती हो जाएंगे। इसलिए विधर्मियों के बीच में कौन सा ऐसा धर्म है जिसने लंबे से लंबे समय तक राजाई भोगी है? ये तो क्रिश्चियंस अभी 100-200 वर्ष के अंदर दुनिया में फैले हैं और इनकी राजाई चली है। बाप के दो ही तो बच्चे हैं जो सर्वशक्तिवान का टाइटल लेते हैं, एक माया बेटी और दूसरा है? अरे जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा भी सर्वशक्तिवान बाप की मास्टर सर्वशक्तिवान औलाद बनता है, और बेटी भी मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल लेती है। तो अलग अलग बातें नहीं है। बाप तो एक ही बात कहते हैं, दो बातें नहीं कहते। प्रश्न में कहा गया है, मुरली में कहा इस्लामी पहले मरेंगे। एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम धर्म वाले शूटिंग पीरियड में पूरी तरह देहभान को खत्म नहीं करते, इसलिए उनके धर्म में देह को दफनाया जाता है, देह को वो मिट्टी में गाड़ देते हैं, जलाते नहीं है। हिंदू धर्म वाले जलाए देते हैं। फिर दूसरी तरफ शूटिंग पीरियड में इस्लामी सूर्यवंशियों से भी पहले कैसे मरेंगे? माने जो ठेठ पक्के इस्लामी हैं वो नहीं मरेंगे। कौन मरेंगे? कौन से इस्लामी पहले मरेंगे? हैं? जो बीज रूप दुनिया के 84 जन्म लेने वाले इस्लामी हैं वो पहले मरेंगे। जो पक्के भारतवासी हैं वो बाद में मरेंगे। हम मरेंगे मुसलमानों के साथ, और इस्लामी पहले मरेंगे। और बिना समझे कोई मर जाए और एक समझ बूझ करके मरे, ज्यादा फायदे में कौन रहेगा? है? काशी करवट खाते हैं, शिव के ऊपर अर्पण हो जाते हैं, वो भी तो अर्पण होते हैं ना, वो शिव के ऊपर ही अर्पण होते हैं ना।
और यहाँ संगम युग में भी शिव के ऊपर अर्पण होते हैं, उनके भी पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, और यहाँ भी पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। फिर अंतर क्या पड़ता है? वो वहाँ काशी करवट खाते हैं, उनके पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेके तेजी से पाप करने लग पड़ते हैं, और यहाँ ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए दोबारा पाप कर्म करने की ऐसी गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि में बात बैठ जाती है। तो बेसमझी से काम करने में और समझपूर्वक काम करने में बहुत अंतर पड़ जाता है। भले काम एक ही किया दोनों ने। और हाँ जी, याद को कोई पुस्तक नहीं कहेंगे। है याद को कोई पुस्तक नहीं कहेंगे। याद को पुस्तक नहीं कहेंगे। याद को पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुष माने आत्मा। पुरी में जो शयन करता है, इस शरीर रूपी पुरी में कौन शयन करता है? आत्मा। तो पुरुष माने आत्मा, और आत्मा जो याद करती है उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। है? ऐसे हो सकता है? आत्मा बाप को याद करती है, उसको पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ नहीं करती है। आत्मा के कल्याण अर्थ नहीं करती है क्या? याद याद किस लिए करती है? आत्मा के कल्याण अर्थ करती है। याद करने से कोई शरीर का कल्याण होता है क्या? आत्मा का कल्याण होता है। मेले में आया था, अभी मेले में इनके बाप के बच्चे इनमें आना चाहिए, ऐसा बोला है। इनका बाप के बच्चे इनमें आना चाहिए, होना चाहिए ना। हेवनली गॉड फादर के बच्चे हेवन में होने चाहिए। हाँ जी। बाद में बोला कोई कहते हैं हमको परेशान दे रहे, हमको दुख दे रहे, ऐसा तो नरक में परेशान ऐसा होता है। ये नरक है, स्वर्ग है, ऐसे बोल रहे हैं। दोनों मत कैसे हो गए? जो कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, वो आत्मिक स्थिति की शान में है। उनको कहेंगे आत्मिक स्थिति की शान में है। आत्मा अशांत कब होती है? जब आत्मिक स्थिति में नहीं है, देवभान में है, तो अशांत होती है। आत्मिक स्थिति में रहें तो शांति गले का हार महसूस होगी, अशांति हो नहीं सकती। तो ये बाप के बच्चे थोड़े ही कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बाप कहते हैं संगम युग है मौजों का युग, कि दुखों का युग कहा, परेशानियों का युग कहा या मौजों का युग कहा? जब ताबड़तोड़ दुनिया में विनाश होगा तो हेवनली गॉड फादर के बच्चे दुखी देखने में आवेंगे या सुखी देखने में आवेंगे? नहीं तो कुरान में ये क्यों लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा, कयामत होगी, तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। जरूर उस समय आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। उनको कहा जाएगा हेवनली गॉड फादर के बच्चे। निरुआ मौत, और उनको क्या महसूस होगा?
मलू का शिकार। उन्हें अनुभव होगा जो जानवरियत से बाज नहीं आते हैं, जानवरियत का स्वभाव छोड़ ही नहीं सकते, असुरपना छोड़ ही नहीं सकते। वो जानवर मृत्यु को पाने वाले हैं, मृत्यु को पावेंगे और उनकी मृत्यु के एवज में हमको सुख का वर्षा मिलेगा। वो मरेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग अनुभव करेंगे, नहीं तो हमें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। ये 5 तत्व सतो प्रधान बनने वाले नहीं हैं। ओम